ये है कि PYQ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल दिया। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी उसने 2025 में पूछा, वही सेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी उसने 2021 में पूछा। कहने का मतलब अगर आपने PYQ किए हुए हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके एज मिलते हैं जिसको आप जल्दी कंप्लीट करेंगे, ताकि आपके बाकी के जो क्वेश्चन थे उसके लिए आपके पास क्या रहे, समय रहे। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के ऊपर जो सवाल आया उसके बारे में हम डिस्कस करें तो सवाल क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज द फुलक्रम। फुलक्रम मतलब होता है, फुलक्रम का मतलब क्या होता है, बेस। क्या होता है बेस? बेस बोले तो आधार। क्या होता है? आधार, ठीक है। बेस होता है, बेस आधार, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में सवाल है। अब इसमें थोड़ा सा आगे बात करते हैं, तो ये है, ये कह रहा है कि विच एक्ट इज एसेंशियल चेक अपॉन द हायर फंक्शनरीज एंड सिटीजन। पहला पार्ट है सवाल का, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आपका सवाल का पहला पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इन द व्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो कहने का मतलब ये क्या है, ये आपके सवाल का दूसरा पार्ट है कि कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, ये दूसरा पार्ट है सवाल का। एंड इट्स एप्लीकेशन टू इंश्योर द बैलेंस बिटवीन द जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। तो देयर इज द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो कहने का मतलब है आपको तीनों ही पार्ट को अलग अलग बारी बारी क्या करना है, डील करना है। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, कंक्लूजन की तरफ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे 2021 का ये सवाल जो है वो भी सेम ही था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के ऊपर उसने पूछा है। फिर इसने पूछा है कि इट इज रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल itself एंड द फाउंडेड ऑन इट्स एसेंशियल फैक्टर्स, ठीक है। एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी विद द हेल्प ऑफ द इक्विवेलेंट सुप्रीम कोर्ट या फिर जुडिशियल डिसीजन, ठीक है। कहने का मतलब सवाल अप्रोक्सीमेटली सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, बस थोड़ा बहुत नेचर में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो अब इसको डील कैसे करेंगे, तो डील करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे इस सवाल का क्या, इंट्रोडक्शन। यहाँ पर हम इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को हमने डिफाइन किया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब होता है, ठीक है, एडहर टू द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो वैल्यू दिए हुए हैं उससे एडहर रहना ही क्या कहलाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहलाती है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, जैसे जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड डिग्निटी, ठीक है। ऐसे करके आप डिफाइन करेंगे। उसके बाद इट गाइडेड बोथ लीडर एंड सिटीजन। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है किसको किसको गाइड करता है, लीडर्स को भी गाइड करता है और सिटीजन को भी गाइड करता है। क्यों? बिकॉज इंडिया के अंदर एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सबके लिए एक जैसा है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, लीडर्स को भी गाइड करेगा और सिटीजन को भी गाइड करेगा। ये क्या इंश्योर करता है कि पावर एग्जिस्टेड विद इन द लिमिट एंड द कलेक्टिव कंडक्ट, ठीक है, अलाइन विद द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, ठीक है। चलो अब हम बात कर रहे थे कि कॉन्सेप्ट क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। तो सबसे पहला जो है वो ये है, रूल ऑफ लॉ, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ जो है, रूल ऑफ लॉ क्या है, नो वन इज अबव द लॉ एंड इवन द गवर्नमेंट मस्ट रिस्पेक्ट लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दूसरी बात है माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन, ठीक है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, अलग अलग आर्टिकल्स में इसके बारे में आपको मेंशन मिलेगा, ठीक है। तो इट इंश्योर्स द फेयरनेस, इंक्लूजन एंड द नॉन डिस्क्रिमिनेशन इवन व्हेन द मेजॉरिटी मे थिंक डिफरेंटली। हाउएवर देयर आर द समवेयर जहां पर आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या है भाई, डिस्क्रिमिनेशन अलाउ है, ठीक है। बट अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो आपको पता है कि देयर इन द आर्टिकल 40 itself written that कि देयर इज द 5 ग्राउंड जहां पर आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। बट आपने क्लास में पढ़ा होगा कि कुछ जगह ऐसी जहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेशन अलाउ है, जैसे कि आपको पता होगा, आप देखते भी हैं कि क्या यहाँ पर रिजर्वेशन है, वो भी एक क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है, अलाउ है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे नवतेज जौहर के बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ये आपको पता होना चाहिए। LGBTQ प्लस राइट एंड द सबरीमाला केसेस, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन्स के बारे में बोला गया, ठीक है। उसके बाद एक और है क्या, रिस्पॉन्सिबल पावर, ठीक है। लीडर्स एंड इंस्टीट्यूशन शुड एक्ट विद द रिस्ट्रेंट स्टेट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिमेन अकाउंटेबल, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं, ठीक है,
मनोज नरूला केस, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एडवाइज टू अवॉइड सेलेक्टिंग मिनिस्टर चार्ज विद सीरियस और हिलीरियस ऑफेंस। तो जो भी मिनिस्टर क्या है किसी भी प्रकार के बड़े मामले में क्या है जेल में है, उनको जो है बड़े पद या मंत्री पर मत बैठाइए, ठीक है। तो मनोज मनोज नरूला केस आपको पता होना चाहिए, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एडवाइज कर रहा है कि मिनिस्टर चार्ज विद सीरियस और हिलीरियस ऑफेंस उनको पद ना दिया जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हमें समझ में आती है। अब इसका एप्लीकेशन समझते हैं। एप्लीकेशन इन बैलेंसिंग द जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। पहली बात, जुडिशियल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, ये बात हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या है, हमारे यहाँ स्ट्रिक्टली सेपरेशन ऑफ पावर है इंडिया के अंदर, जो जैसा कि कहा जाता है। तो जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बीच क्या है, एक तरीके का फ्रीडम सबको प्रोवाइड किया गया है, सेपरेशन ऑफ पावर है। पर जुडिशियल इंडिपेंडेंस के को देखते हुए और जुडिशियल को अकाउंटेबिलिटी भी रखना है, उसके लिए कैसे ये अप्लाई करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कैसे हेल्प करता है, उसके बारे में हम बात करें। एक चीज और, जब आप ये सब पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो NJAC आया था 2014 वाला, ठीक है, नेशनल जुडिशियल, ठीक है, अपॉइंटमेंट कमेटी, ठीक है, ये इसके बारे में आप जरूर पढ़ें, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, जो सारी चीजें हैं वो आप पढ़ें उसके बाद फिर, क्योंकि इससे भी मेंस में सवाल आए हैं। देन हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात क्या है, ये देखिए कैसे बैलेंस करता है। तो जो जुडिशियल रिव्यू है, द चेक, ठीक है, तो जो जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू कहाँ से आया था, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा, बहुत ही फेमस है आपका केशवा नंदा भारती केस, ठीक है। तो केशवानंदा भारती के 1973, यहाँ से जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस एम्पावर द कोर्ट टू स्ट्राइक डाउन द आर्बिट्ररी एक्शन, बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है, ऑन कोर्ट दिस पावर इज यूज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे ना। इसको एग्जाम्पल के तौर पर भी अगर आप देख सकते हैं कि इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण केस 1975 बहुत ही प्रोमिनेंट केस है। कोर्ट अपहोल्ड द जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू को क्या किया था, अपहोल्ड किया था अगेंस्ट द अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। इसको जरूर से याद रखें, ठीक है। इंदिरा नेहरू गांधी केस जो था और राजनारायण वाले में जुडिशियल रिव्यू को ही अपहोल्ड किया उन्होंने, ठीक है। देन यहाँ पर आपका ये देखो कोलेजियम फॉर्मेशन, मैं इसी के बारे में आपको यहाँ पे बता भी रहा था, ये देखिए NJAC, ठीक है। तो इंटर इंडिपेंडेंस ऑफ इन अपॉइंटमेंट इज प्रोटेक्टेड, ठीक है, आप देखेंगे। बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी डिमांड मोर ट्रांसपेरेंसी, और इसीलिए जुडिशियरी क्या चाहती है कि हम हमारे लोगों को खुद ही अपॉइंट करें, ठीक है, कोलेजियम फंक्शनिंग करता रहे, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी बने रहे और कोलेजियम सिस्टम। तो जैसे कि आपको पता है NJAC के 2015 स्ट्रक डाउन द NJAC टू प्रोटेक्ट द जुडिशियल इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए काम किया गया था ना। जुडिशियल एथिक्स एंड कंडक्ट के बारे में बात करें तो जजेस आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी टू अपहोल्ड द impartiality, fairness and the integrity. One more thing, please note down this keyword in your notes, because this keyword you can use everywhere and anywhere with respect to constitution, because this is the very prominent and a very important keyword for the mental health. ठीक है। Then balance of contempt power. See, the court must use the contempt power to preserve authority, but apply them to constitutional morality to avoid the excess, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपको पता होना चाहिए अरुण धाती रॉय के, जो कि 2002 में हुआ था, प्रशांत भूषण के 2020, यहाँ पे शो द बैलेंस बिटवीन द फ्री स्पीच एंड द जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी टू चेक थ्रू द इम्पीचमेंट एंड ओवर राइट, और इस तरीके का आपको इंटरडिपेंडेंस और जुडिशियरी के बारे में भी आपको मिलता है। अब यहाँ पर अगर आपको कंक्लूड करना है तो कंक्लूड आप कैसे करेंगे उसके बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इंश्योर्स दैट द जुडिशियरी रिमेन्स स्ट्रॉन्ग एंड इम्पार्शियल yet accountable by harmonizing independence with the transparency and the restraint is essential democracy, protect citizen right and uphold the constitution is ultimate guiding framework of the government, ठीक है। So this is something which is like good answer you can write, but most important thing is that the PYQ जो होते हैं वो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे इन चीजों को समझने के लिए। तो अगर आप देखोगे तो there is constitutional morality, there is constitutional morality,
देयर इज अप्रोक्सीमेटली 90% सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है, और यहाँ से ये कॉपी पेस्टेड हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो इसको डील कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब चैनल।